हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। यस, अभी तक जीत की खुमारी ना अभी भी उतर नहीं रही। अभी भी लगता है यार क्या बात करी भाई, क्या मजा आ गया है? दुबई स्टेडियम के वो पटाखे, लोगों का चीखना चिल्लाना और बच्चों का डांस। जब हम 2013 में जीते थे उस टाइम पे विराट कोहली ने क्या सही गंगनम स्टाइल में डांस किया था। देन पुशअप्स मारे थे, तो बाद में उसको बोला क्या था ना यार अब एज हो गई। तो देन फिर अपना श्रेयस अय्यर और ये अपने हर्षित राणा, इन सब ने डांस किया और बहुत लोगों ने मिलकर डांस किया। बहुत मज़ा आया। किस गर्मजोशी से अनुष्का विराट कोहली से मिली है भाई, मज़ा आ गया ना। बहुत बढ़िया गेम, बहुत बढ़िया जीत, क्या शानदार मज़ा आया यार। इट वाज लवली भाई। जीत के जो मज़ा, मतलब लग रहा है क्रिकेट के बाप हम हैं इस टाइम पे। ये लग रहा है कि क्रिकेट के बाप हम हैं। क्रिकेट को हमने क्या लेवल तक पहुंचा दिया और कैसे धड़ाधड़ के बाद हम ट्रॉफी जीत रहे हैं। ये 9 महीने में हमारी दूसरी ट्रॉफी है। T20 का वर्ल्ड कप, अब चैंपियनशिप। और ये चैंपियनशिप क्या है? ये चैंपियंस ऑफ चैंपियंस है। मतलब जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप की जो टॉप 8 टीम्स हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में आती है और उन सबको हमने धराशायी किया। और क्या ही डोमिनेंस वाला गेम था भाई, क्या ही डोमिनेंस वाला गेम था। शुरुआत बिल्कुल अपनी बेसिक इसमें ओपन लीग के अंदर हमने सबको हराया। सेमीफाइनल में हमने उड़ा के फेंक दिया और फाइनल में तो बेचारे पानी मांगने लायक नहीं रहे। ठीक है, थोड़े बहुत हिकअप आते हैं, पिच थोड़ी स्लो थी ऑब्वियस है, बट मज़ा जबरदस्त है। ये हमें बार बार कहते हैं कि टीम इंडिया को एडवांटेज मिली, टीम इंडिया को एडवांटेज मिली कि एक ही वेन्यू में इन लोग बार बार खेले और इनको वहाँ पर फ़ायदा हुआ। भाई 2003 के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे मैच सेंचुरियन में खेले थे, सारे मैच, और फाइनल भी सेंचुरियन में था। जबकि साउथ अफ्रीका लीग मैचेस में हार गई थी। लीग मैच में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद भी लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा था। और हमारे लिए देखो कितना। और गौतम गंभीर ने बहुत अच्छे से बताया, कह रहा भाई हमें क्या एडवांटेज है, कोई हमारा घर थोड़ा ये। जिस स्टेडियम में मैच हुआ है उस स्टेडियम की किसी भी पिच पे खेलना अलाउड नहीं था, कोई प्रैक्टिस सेशन अलाउड नहीं था वहाँ पर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। वहाँ पर उनको मना था बिल्कुल क्रिकेट खेलना। तो बगल में अब ICC ने अपना हेडक्वार्टर वहाँ से अपना इंग्लैंड से चेंज करके दुबई में लेके आ गए। वो दुबई में उनका हेडक्वार्टर है, वहीं पर उनके ICC की अकेडमी है, वहाँ टीम इंडिया खेली है। तो दुबई की पिच तो सबके लिए एक जैसी थी। दुबई की पिच पे हम भी नहीं खेले, वो भी नहीं खेले, कोई भी नहीं खेला। बस हाँ, ये वाली बात है, हम ट्रैवलिंग के भाई ट्रैवल कैसे करेंगे? इतना भयंकर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता था, हम ट्रैवल नहीं कर सकते किसी हाल में। किसी बंदे को गोली लग जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब तो सब कहेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी हमसे। तो ये एक से बड़े किस्से। अगला किस्सा देखो और इंटरेस्टिंग है। तो ये मामला बिगड़ा कैसे? सबसे पहले बिगड़ा मतलब BCCI ने बोल दिया था, ऑब्वियस है कि हम लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में एक तो हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू रहेगा, वो बिल्कुल फैक्ट बात है। श्रीलंका के लोगों को गोली लगी थी, न्यूजीलैंड के से क्या ना होटल के बाहर बम फटे थे। बॉर्डर पे अभी भी प्रॉब्लम है। एक प्रोग्राम आता है, वासिम अकरम और वकार यूनिस का प्रोग्राम आता है, उसमें वो लोग पोस्ट और प्री मैच, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, गुड प्रोग्राम, नाइस प्रोग्राम, चीज़ें डिस्कस करते हैं। उन्होंने उनको गावस्कर को बुलाया और उन्होंने ये वाली बात पूछी गावस्कर से कि बायलैटरल सीरीज कब तक ऑन हो सकती है। तो बाकी दुनिया तो यहाँ वहाँ आऊँ कर जाती है, पॉलिटिकल मैटर हमें क्या होता। गावस्कर का एक बात है, सीधा साफ बोलता है, बिल्कुल साफ साफ बोल दिया। कहता है देखो, जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होंगे, बॉर्डर पे जो हरकतें होती रहती है। अब यहाँ तुम कहोगे यार किसी आर्मी के बंदे को मारो, मेजर को मारो, उसको मारो और साथ में हमारा मैच खेलो, ये पॉसिबल नहीं है ना। तुम्हारी पॉलिसीज तुम्हें चेंज करनी पड़ी और इससे कंट्री कहीं नहीं पहुँच रही। वो कंट्री कहीं नहीं पहुँच रही। देखो धीरे धीरे करके हर चीज़ में एक टाइम पे पाकिस्तान को क्रिकेट में हराना वाज लाइक इम्पॉसिबल इंडिया के लिए। टीम इंडियन को हरा नहीं पाती थी। स्क्वैश के अंदर दे वर वर्ल्ड चैंपियन। बट जब पॉलिसी चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ, तो धीरे धीरे कंट्री ऐसी बर्बाद हो जाती है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वो कहाँ से कहाँ चले गए। ये होता है जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। वो आज देखकर ये बार बार सोच रहे हैं कि हम लोगों से क्या गलती हुई। भाई गलती तुम्हारे बैकयार्ड में ही है, तुम्हें पता है गलती क्या हुई। जब तक तुम उस गलती को ठीक नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती जाएगी। और अब मैं ये जो किस्से अभी आपको शुरुआत में जो मैंने आपको बात बताई थी ना कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, हमारी क्या क्या हालत की दुनिया ने
हम कैसे कैसे दुनिया ने हमें सही में लताड़ा है और हमें मतलब बहुत नीचे दिखाया है। और इसकी एक से खतरनाक स्टोरीज हैं। तो अब आपको मैं एक एक करके स्टोरी सुनाता हूँ। अगली स्टोरी देखिए, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो ये आप देखो पहली स्टोरी, मतलब कैसे हमें ट्रीट किया जाता था। ये तो मैं आपको बहुत लेटेस्ट बता रहा हूँ, ये काफ़ी लेटेस्ट स्टोरी है जिसके अंदर अभी हम दुनिया में अपना मार्क बना चुके थे। पुरानी स्टोरी तो और कितनी होगी किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि जो ये है स्टोरी है 83 वर्ल्ड कप की। 83 वर्ल्ड कप में हमारे जो मैनेजर थे वो थे NKP साल्वे। NKP साल्वे हमारे BCCI के मैनेजर थे और साथ साथ एक मिनिस्टर भी थे। मिनिस्टर और मैनेजर दोनों थे ये। और उन्होंने 2 टिकटें मांगी इसके मैच की। 83 वर्ल्ड कप हुआ था जो हम जीते थे, कपिल देव हमारे कैप्टन थे। उस मैच के 2 टिकटें मांगी और वो 2 टिकटें देने से इन्होंने मना कर दिया। ये क्या नाम है अपना, इंग्लिश क्रिकेट काउंसिल ने ये टिकट देने से मना कर दिया कि नहीं हम टिकट नहीं दे सकते। देखो ये स्टोरी आपके मैं मेरे लेफ्ट में राइट में कहीं में लगाऊंगा। ये NKP साल्वे का स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट पढ़ो जरा आपको। मतलब इस तरीके से हमें ट्रीट किया गया था। और जबकि अभी हम वेस्ट इंडीज में हरा के आए हैं वनडे में। 83 के अंदर हमने वेस्ट इंडीज में हराया था और उसके बाद वेस्ट इंडीज को हम लोग उसमें प्रीलिम मैच में हरा चुके हैं। 83 में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, बहुत बड़ी क्रिकेट थी। और कपिल देव ने 175 रन बनाए थे। सेमीफाइनल में हमने इंग्लैंड को हराया था। हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था ये अंडरडॉग नहीं है, ये शायद वेस्ट इंडीज को हराना दे गई, क्योंकि हमारी टीम बड़े अच्छे वो थे ऑलराउंडर। महेंद्र मना जैसे बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, कपिल देव जैसे। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी टिकटें मना कर दी थी। ये हमारा हाल किया था इन लोगों ने। और इन सब में से सबसे खतरनाक जो मतलब कि जिससे तो इससे ज्यादा खतरनाक तो मतलब इससे साफ ज्यादा कहते हैं बेमानी, बेमंची, रोमंची हम कहते थे बचपन में, वो किसी सीरीज में नहीं हुई। जो हुई थी 2008 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर। उसमें भी सिडनी टेस्ट 8 बार आउट हुआ है, 8 बार एज एल्बिडब्ल्यू वगैरह लगी हैं। नाम आपको याद होगा कौन? स्टीव बकनर, अंपायर स्टीव बकनर। वो ये वेस्ट इंडीज का अंपायर। वेस्ट इंडीज हमसे इसलिए जले हुए थे क्योंकि वो अगर तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत जाते, उन्होंने 75 जीता था, 1975 का वर्ल्ड कप जीता था, 79 का वर्ल्ड कप जीता था, और 83 का अगर वर्ल्ड कप जीतते तो एक बहुत बड़ी बात है, एक हैट्रिक हो जाती और शायद उसमें उनको ट्रॉफी भी रखने को मिल जाती है। तो 3 बार का वर्ल्ड कप उनके जीतने का जो सपना था वो हमने तोड़ा। और उससे क्लाइव लॉयड उनका कैप्टन और ये जितने भी छोटे मोटे इनके टिंगे पिंगे अंपायर थे, ये सब हमसे चिड़े रहते थे हमेशा। ये सालों ने हमें वर्ल्ड कप में हरा दिया और ये जानबूझ के इसको चुना ICC ने अंपायरिंग करने के लिए 2008 की ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कप सीरीज के अंदर। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी ना, वो हम जीत जाते 100%। बट इतनी बुरी अंपायरिंग, इतनी थर्ड क्लास अंपायरिंग करी उस आदमी ने। 8 बार आउट नहीं दिया, राहुल द्रविड़ को गलत आउट दिया। सौरव गांगुली का कैच, ये आप देखो जो अभी आपके बगल में फोटोज आ रही हैं, देखो कैच जमीन पे बिल्कुल बॉल लग रही है, रिकी पॉन्टिंग बोला आउट है, उसने आउट दे दी। इतना बड़ा चीटर था वो, इतना बड़ा चीटर जी होता था हमारे साथ। अभी और बता रहा हूं आपको, मतलब एंड्रू सैमंड्स बिल्कुल आउट था, उसको आउट नहीं दिया। और अंपायर की जगह रिकी पॉन्टिंग बता रहा है अंपायर को कि सौरव गांगुली आउट है। आप देखो ये सारे विजुअल्स, मतलब ये बुरा हाल था। 2011 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश रोने लग गया कि नहीं नो बॉल थी, उसकी वजह से हम लोग हार गए, ये तो हम पता नहीं क्या करता है। साल तो 100 बार आ रहा है हमने पहले। तो अब ये नया BCCI है, नया BCCI जो है वो ऑलमोस्ट 70% कंट्रीब्यूट करता है ICC में। और पहले कॉफ़ी का सिर्फ तो बनता है एक। वाह, ऑलराइट। तो अब मामला बदल चुका है। अब हम किसी से डरते नहीं। हाँ भैया हम दुबई में खेलेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, किसी की नहीं सुन रहे भैया। पैसे आने बंद हो जाएंगे, ध्यान रखना भाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो भी फाइनल होंगे वो सारे इंग्लैंड में होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पहुंची नहीं इंडिया ना पहुंचने की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट को 4 मिलियन पाउंड का घाटा होगा। 4 मिलियन पाउंड का घाटा। ये हमारी बातचीत है, क्योंकि हमारे इंडियंस हर जगह हैं। हमारे इंडियंस हर जगह होने की वजह से उनकी टिकटें बिकती हैं। और जब इंडिया होती है तो भाई फिर
यहाँ देखने वाले कितने होते हैं? अगर आप कंप्लीट व्यूज देखो तो 1 बिलियन तो पहुंच जाते हैं। 1 बिलियन मतलब 1/8वीं दुनिया क्रिकेट मैच देख रही होती है। तो इन सब की हालत खराब है। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही है तो कमेंट में लिखो इंडिया इज द बेस्ट, और आगे भी सारे कप हमने ही जीतने अब। ऑलराइट, तो आपको ये वाले जो आपको डिटेल्स बताए, ये वाले जो आपको स्टोरीज बताई, ये कैसी लगी आपको? इसको जरूर अपने कमेंट्स में आप बताइए कि आपको स्टोरीज कैसी लगी। आपको ऐसे स्टोरीज सुनने का मन करता है तो आपको और स्टोरीज ऐसे ऐसे बताऊंगा, ढूंढ ढूंढ के निकाल के आर्काइव से। ये मैंने इसलिए ढूंढा कि पता लगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। और आज हमारी बातचीत ये है कि अगर हमने बोला कि नहीं भाई हम तो यहीं खेलेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है। ये पाकिस्तान का 36 करोड़ रुपए, शांत रहे, सब चुप, कहानी खत्म, जीत के आगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ये देखो, बिल्कुल क्लियर निक मारा, सारे एक साथ उछले इसके अंदर, सबने क्लियर दिखाया कि हाँ ये आउट है। पर भाई नहीं दिया तो नहीं दिया बंदे ने, देखो बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, ये बिल्कुल इसके अंदर क्लियर आवाज आई है, बट नहीं उसने दिया। और वो हिला भी नहीं। अब अगला देखो, ये एंड्रू साइमंड्स है, ये क्लियर आउट है। और मतलब माय गुडनेस, चोरी की भी हद होती है, देखो है, हद है। ये देखो, ये लगा है, कितनी क्लियर आवाज आई है। और वो फट से मुड़ के देखा कि बॉल पकड़ी नहीं पकड़ी। जब बैट्समैन को लगता, पता लग जाता है कि मैं आउट हूं, तो फट से देखता है विकेट कीपर, कहता मैं पकड़ा क्यों नहीं, पकड़ा क्यों। अब ये तो देखो सबने मान ही लिया था, स्टीव बकनर है, ये तो सबने मान लिया था, पाँव बिल्कुल बाहर है, हवा में है। और ये, और धोनी ने क्या सही काम किया, देखो है, नहीं दिया इन लोगों ने। माय गुडनेस, पकड़ रहे हैं बात को, देखो ये यहाँ पर भी, ये ओए होए, बुरा हाल। और ओपन चीटिंग है सारी ये, इससे बड़ी चीटिंग कर सकती हो। ये रोते कि इंडिया कब्जा कर रही है, भाई क्यों ना करें कब्जा, तुम्हारे हवाले करेंगे। तो ये देखो क्या होगा, क्लियर आउट को नॉट आउट दे देते हैं ये लोग, है ना चोरी। इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल हवा में पाँव है, क्लियर दिख रहा है सबको। ये नो बॉल, नो बॉल नहीं दी, नो बॉल नहीं दी, और उस पर आउट। ये राहुल द्रविड़ आउट नहीं था, इसको आउट दे दिया अगेंस्ट स्टीव बकनर। ये तो देखो बिल्कुल, मतलब ये देखो, अरे बाबा रे, इससे बड़ी कोई चोरी हो सकती है दुनिया में? हाँ, ये ये आउट, ये देखो जमीन पे बॉल रखी है, ये सौरव गांगुली का, ये सौरव गांगुली का है। अब ये देखो, ये भी इसको पता है, ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये आउट है। ये अंपायर ने नहीं आउट दिया है, ये रिकी पॉन्टिंग आउट दे रहा है।